कल 20 मई 2026 को जो दुर्घटना घटी है वह सभी के संज्ञान में है। आचार्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षित दो युवा सुशील सच्चरित्रवान आर्यकाओं का सड़क दुर्घटना में इस तरह से आकस्मिक समाधि मरण होना यह सभी के लिए चिंता और खेद का विषय है कि जिन आर्यकाओं ने 20 वर्ष तक ऐसी दीर्घ साधना करके अपने चरित्र की आराधना की, आत्मा की आराधना की, उनके लिए एक सहसा दुर्घटना में सारा के सारे जीवन का तप का फल एक क्षण में विसर्जित हो जाना, यह अपने आप में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। जहाँ तक श्रावकों के लिए सुरक्षा का विषय है, यह साधु संतों के लिए भी है और साधुओं के साथ साथ श्रावकों को भी इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सामान्य से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं असावधानी ही एक बड़ा कारण बनती है। जो आर्यकाएं इस तरह से अकाल में समाधि मरण को प्राप्त हुई, वे दोनों ही आर्यकाएं आचार्य महाराज के माध्यम से दीक्षित हुई और हम उस दीक्षा के साक्षी थे। कुंडलपुर में महामहोत्सव के बाद में जब वह दीक्षा हुई, वह आर्यका श्रुतमती माता जी जो सागर की हैं, पूर्व से भी परिचित थीं, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज की बहन हैं और उनकी इस तरह से अचानक से समाधि होना, उसी के साथ साथ वह तमिलनाडु की आर्यका उपशममती माता जी जो हमेशा ज्ञान चारित्र की साधना में लीन रहने वाली गुरु भक्त, इस तरह के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में जिनका जीवन चलता रहा और अकस्मात इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो यह घटनाएं सभी के लिए खेद खिन्न करने वाली होती हैं। साधुओं के लिए भी खेद उत्पन्न होता है, किंतु उनका वह खेद उनके संवेग और वैराग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस तरह की घटनाओं से हम सभी लोग सजग रहें, सचेत रहें और आगे इस तरीके की घटनाएं न हों, इसके लिए दो तरह के उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय अपनी भावनाओं का होता है, अपनी प्रार्थनाओं का होता है, अपनी भक्ति का होता है, और दूसरा उपाय अपनी प्रायोगिक रूप से जब हम गमनागमन की क्रिया करते हैं तो उसमें सावधानी का होता है। इन दो उपायों को हम ध्यान में रख करके बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणों से ही कार्य घटित होते हैं। यह जो आचार्यों का नियम है, इस नियम को ध्यान में रख करके हम बाह्य कारणों पर भी ध्यान दें और भीतरी कारण पर भी ध्यान दें। इसलिए यह मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि अभ्यंतर कारण भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति है और इस उद्देश्य के साथ ये भक्ति की जाए कि संसार में कोई भी साधु और साध्वियों के लिए इस तरह की अकस्मात सड़क दुर्घटनाएं या अकस्मात होने वाले कोई भी ऐसे महारोग उत्पन्न न हो जो उनकी तपः साधना को बाधित करें। इसके लिए एक सामूहिक प्रार्थना का भी भाव किया जाना चाहिए। अंतरंग कारण प्रबल होता है और वह है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। चाहे वो साधु साध्वियाँ दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, तेरापंथी हों, 20पंथी हों, किसी भी संघ की हों, सभी के लिए जीवन बहुमूल्य होता है
और सभी साधक होते हैं, सभी अपनी अपनी साधना अपने अपने गुरु आज्ञा से करते हैं। इसलिए सभी के प्रति एक ऐसा भाव रखते हुए कि सबके जीवन का अंत सुखपूर्वक समाधि मरण के साथ हो, एक मनोभाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है कि जो घटना 20 तारीख को घटित हुई है उसे हम केवल थोड़े से अफसोस के साथ और थोड़ी सी खेद खिन्नता के साथ भुला ना दें। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। आचार्य गुरुदेव के समक्ष कभी इस तरह का नहीं हो पाया। उनके जाने के बाद इस तरह का जो अमंगल घटित हुआ है, यह न केवल आचार्य गुरुदेव के संघ के लिए एक सचेत करने वाली बात है, बल्कि अन्य संघों में भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन सबको हम ध्यान में रखते हुए ये मंगल प्रार्थना, ये मंगल भावना करें कि कल का दिन जो हमारे लिए था, 20 तारीख का जो दिन था, इस दिन को हम हमेशा एक स्मृति के रूप में इसी तरह की साधु संतों की समाधि भावना की प्रार्थना के रूप में मनाएं। 20 तारीख को जो घटित हुआ, यह साधु समाधि भावना के रूप में हमारे सामने आना चाहिए। और इसके लिए हमने मन में विचार किया है कि हम 20 तारीख को कहीं भी होंगे, किसी भी जगह पर होंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र पाठ अवश्य करेंगे। 120 काव्यों का वह शांतिनाथ भगवान का पाठ प्रत्येक माह की 20 तारीख को करके हम सामूहिक रूप से इसी भावना के साथ करेंगे कि इस धरती पर जहाँ कहीं पर भी साधु संतों का, साध्वियों का, आर्यिकाओं का विचरण होता है, वह सभी सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, और उनका जीवन अगर किसी भी प्रकार की असाता या अकाल मृत्यु की घटनाओं से बाधित होने वाला भी हो, तो हम सबकी प्रार्थना के कारण से वह बाधा टल जाए। इस तरह की भावना के साथ में हम यह साधु समाधि भावना, जो 16 कारण में एक प्रमुख भावना कही गई है, इस भावना को भी हम बलवती बनाएं। केवल समाधि के समय पर की जाने वाली भावना का नाम साधु समाधि भावना नहीं होता। हर समय पर यह साधु समाधि भावना होनी चाहिए कि जो भी साधु जीवन जी रहे हैं उन सबके लिए समाधि हो, इसका नाम है साधु समाधि भावना। और इसी भावना को करने के लिए जो भी श्रावक गण, जो भी साधु जन इस तरह का मनोभाव रखते हैं कि ये साधु समाधि भावना हमें अपने जीवन में करनी है, तो वह प्रत्येक महीने की 20 तारीख को शांतिनाथ स्तोत्र शतक, जो शांतिनाथ भगवान की स्तुति है, उसके माध्यम से हम एक साथ सामूहिक प्रार्थना का आयोजन करेंगे शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। इस तरह का मनोभाव है। यह अंतरंग कारण को बलवान बनाने के लिए है, और बाह्य कारण को बलवान बनाने के लिए जो एक सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो केवल 4 बातें ध्यान में रखने योग्य हैं बाह्य सुरक्षा के लिए। पहला, जब हम चलते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के रोड होते हैं, एक सिंगल रोड होते हैं और एक 4 लाइन रोड होते हैं। सिंगल रोड पर तो हम अपनी ही डायरेक्शन में चलें, अपनी ही साइड में चलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम 4 लाइन पर चलते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलने का भाव करना चाहिए, ताकि आने वाले वाहनों को जो सामने से आते हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकें। पहली बात ये कि हम 4 लाइन पर बड़ी सड़कों पर अपोजिट डायरेक्शन में चलें। दूसरा, जब हम कभी भी सड़क क्रॉस करते हैं, हमारे आसपास भले ही श्रावक चल रहे हो, हम उन पर विश्वास न करें। हम खुद अपनी ऐसी एक आदत बनाएं कि हम खुद देख करके, दोनों तरफ देख करके सड़क क्रॉस करें। तीसरा, जब भी कभी इस तरह से वाहन आदि जहाँ पर भारी भरकम वाहन निकलते हैं, वहाँ पर श्रावक एक वाहन आगे एक वाहन पीछे साधुओं के रखे, इसके माध्यम से भी सुरक्षा होती है। ये तीसरा उपाय है। और चौथा उपाय है, हर श्रावक आगे आगे आने वाले जो थाने होते हैं, उन थाना प्रभारियों को वे सूचित करे, जिससे कि
पुलिस की गाड़ी भी आगे पीछे चलती है और वो भी सुरक्षा का काम करती है। साधु संतों के लिए यह अल्पसंख्यक की व्यवस्था में यह बात दी जा चुकी है, लेकिन श्रावक इसका पालन नहीं करते, श्रावक इस बात के लिए सजग नहीं है। इन 4 बातों को अगर श्रावक ध्यान में रखें, साधु भी ध्यान में रखें, साधु भी इसलिए कि साधु भी संकेत कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मेरा विहार होने वाला है, आप अगले थाने में सूचित कर दें। इतना ज़्यादा अपने को वीतरागता अपनाने की जरूरत नहीं है कि जो होगा सो देखा जाएगा। थोड़ा सा साधु संत भी श्रावक को जब अलर्ट करने लगेंगे तो फिर बाद में श्रावक अपने आप अपने कर्तव्यों को समझ करके उसका पालन करने लगेगा। तो शुरुआत में साधु संतों को इसकी पहल करनी होगी। हम कहते हैं अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए सही। हम जो आज जिस स्थान पर विहार करके गुजर जाएंगे, बाद में आने वाले और दूसरे साधुओं के लिए वही श्रावक ध्यान में रखेंगे कि जैसी व्यवस्था हमने इन महाराज के लिए की थी वैसी ही इन महाराज के लिए करना है। तो इसलिए अपने लिए ना सही, हम दूसरों के लिए भी इस तरह से थोड़ा सा व्यवस्था बना करके साधुओं के माध्यम से अगर यह एक अवेयरनेस होगी और श्रावकों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी, हर श्रावक इस तरह से अवेयर होगा, तो जरूर इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। ये घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही हैं, दिगंबर साधुओं के साथ भी होती हैं, श्वेतांबर साध्वियों के साथ भी होती हैं, और इस तरह की घटनाओं से हमेशा एक खेद खिन्नता उत्पन्न होती है। इसको दूर करने के यह 2 उपाय अगर किए जाएं तो यह दोनों उपाय, बाह्य और भीतरी, ये हमें सुरक्षा देंगे, समाधि की भावना को प्रबल बनाएंगे, और सभी साधु संतों के लिए यह जो हमारे अंदर भावना उत्पन्न होगी वह हमारे लिए भी 16 कारण भावना एक बहुत ही पुण्य भावना के रूप में एक पुण्य बंध का कारण बनेगी, जिससे सबके लिए मंगल होगा, सबके लिए शुभ होगा। इसी तरह की मंगल भावनाएं सबके पास पहुँचें, यही कहते हुए जो इन आरेकाओं की यह समाधि हुई है, इस समाधि को हम एक तरह से उनका बलिदान कहेंगे, एक तरह से उनके शौर्य और साहस की प्रशंसा करेंगे, और इस चीज को उदाहरण बना करके आगे आने वाला और बहुत बड़ा आरेका समूह है, साधु समूह है, उन सबकी सुरक्षा करने का एक बहुत बड़ा सचेत होकर के कार्य करने का, एक साहस करने का हमको एक मन बनाना चाहिए और एक शुभ संकल्प लेना चाहिए, जिस शुभ संकल्प से हम उनकी वह स्मृति केवल एक दिन की भावभीनी श्रद्धांजलि से पूरी नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और एक क्षण में समर्पित हो गया, उनकी केवल एक बार कोई भावभीनी श्रद्धांजलि होने से अगर हम अपना किनारा कर लेंगे तो यह एक तरह से उचित भाव नहीं कहलाएगा। उनकी स्मृति को लगातार बनाए रखने के लिए यह विचार किया गया है कि प्रत्येक माह की 20 तारीख को हम उनकी स्मृति में सभी साधु संतों की सुरक्षा के लिए शांतिनाथ भगवान का यह स्तोत्र पढ़ करके साधु समाधि भावना को प्रबल बनाएं। ओम अरहम नमः।